तो आपको उसके शुभ फल प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। एक और एसएमएस हमें मिला है अभी डॉक्टर साहब, ये आया है हमारे पास बिजनौर से, उत्तर प्रदेश। इनकी जन्मतिथि 28 फरवरी 1966, 28 ऑफ फेब 1966, 4:26 AM, 28 ऑफ फेब 1966, 28 फेब, हाँ 28 फरवरी 1966 और 4:26 प्रातःकाल, श्योहारा बिजनौर में इनका जन्म हुआ है। और ये इनका जो प्रश्न है वो ये है कि ये 30 साल से अस्थमा से पीड़ित हैं और जो अपना जो इनका बिजनेस है उसको चेंज करना चाहते हैं। क्या हो सकता है, इनके धन की स्थिति क्या बनती है इस वर्ष, ये जानना चाहते हैं। और इन्होंने हमें बिजनौर से एसएमएस किया है। लास्ट डिजिट है मोबाइल का 2831। नाम इन्होंने हमें नहीं भेजा है जी। इनका जो धन इनको बहुत संघर्षपूर्ण से मिलेगा। अस्थमा की प्रॉब्लम रहेगी पूरे टाइम, मगर ये नहीं है कि इससे कोई उनको, मतलब जैसे अस्थमा बहुत तक हो जाता है, इनको सहना पड़ेगा, मगर इससे कोई सीरियस रूप धारण नहीं होगा। इस साल बहुत कठिनाई का रहा होगा, अगला साल इनका अच्छा है और काफी अच्छा। अगले साल ये मेहनत करें, इनको काफी फायदा होगा। अगले वर्ष आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं और आपको अधिक लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि ग्रहों में, और जैसे आज धनतेरस का पर्व है, इस पर नए बर्तनों को खरीदने का एक प्रचलन है हमारे समाज में। नई धातु हम घर में लेकर आते हैं, नई मुद्राएं हम खरीदते हैं या सोना खरीदते हैं, जो भी कुछ होता है। इसका भी कोई ज्योतिषीय महत्व रहता है? नहीं, लक्ष्मी के बहुत रूप हैं। एक रूप है अन्नपूर्णा। सबसे बड़ा धन जो पहले होता था, आदमी किसान का काम करता था, एग्रीकल्चर का काम करता था, अन्न बहुत जरूरी होता था। तो अन्न को हम समागम करते हैं कि हम नए बर्तन खरीदते हैं, नए नए खाने बनाते हैं, उस पर करते हैं। उस तरह अन्नपूर्णा देवी का हम एक ध्यान करते हैं। तो इसी तरह आप जितने पर्व देखेंगे जो हैं दिवाली के टाइम, ये लक्ष्मी के अलग अलग रूप को हम उनको प्रणाम नमस्कार करते हैं और इसका करते हैं कि हम उन्हीं चीजों पे अपना ध्यान करके उनको आगे बढ़ाएं। ये लोग पर्व को इस तरह मान लेते हैं कि हमने ये कर लिया तो हम पास लक्ष्मी आ जाएगी, मगर ये नहीं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने खाने का कराया तो खाने को ठीक से मतलब यूज करें, गलत काम ना करें। इस तरह हर चीज को मतलब जी, मतलब इसके पीछे एक वैज्ञानिक अवधारणा है, न कि इसको हम प्रतीक के रूप में समझें और उस तरह से लें। और आपने कहा कि अन्न को, वाकई में हमारी परंपरा में तो अन्न को भगवान भी कहा गया। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, हीरायन जी ग्वालियर से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। माफ कीजिए, हरिओम जी, स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा पहले अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए हरिओम जी। हरिओम जी, हाँ, आपने अपने टेलीविजन की आवाज को खोला हुआ है क्या? आपने टेलीविजन की आवाज को बंद करिए और टेलीफोन पर ही हमसे बात करिए। जो है वो 8 नवंबर 1979 है। 8 नवंबर 1979। 1979। हाँ, समय बताइए। दिन में 2:25 पर। 2:25 PM। हाँ। प्लेस बताइए, कहाँ पे जन्म हुआ था आपका? ग्वालियर है, ग्वालियर। ग्वालियर में जन्म हुआ है। हाँ। क्या सवाल है आपका? सर मैंने अभी 2 बार 2:25 की तैयारी की, मतलब मजिस्ट्रेट का एग्जाम। एक मिनट हरिओम जी, इनकी डिटेल है जी। 8 नवंबर 1979, 2:25 दोपहर, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। ठीक। क्या प्रश्न है हरिओम जी? अब आप प्रश्न कीजिए। LLB किया हुआ है, मैंने अभी 2 बार मजिस्ट्रेट का एग्जाम दिया था, तो मेरा उसमें हुआ नहीं, मतलब मैं काफी उससे रह गया और बहुत अच्छी तैयारी थी मेरी। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे आगे तैयारी करनी चाहिए सिविल जज की, या फिर मैं प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में जाना चाहता हूँ, उसमें जाना चाहिए, या मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए? आप प्रॉपर्टी डीलर का काम करें, इनको फायदा होगा। और 2009 के पहले अगर आपका रिजल्ट निकल रहा है, आपका रिजल्ट कब निकल रहा है, निकल चुका है, निकलेगा 2009 के पहले? सर मेरा भी। हाँ, तो बस ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करिए, क्योंकि आपका मंगल स्ट्रांग है, मून जुपिटर उधर है। आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करिए, आपको फायदा होगा उसमें। हरिओम जी, पिताजी का ध्यान रखिए, अपने पिता की सेवा करिए आप। जी हरिओम जी, आपको परामर्श दिया जाता है कि आप अपने पिताश्री का ख्याल रखें और आपके जो ग्रह हैं, आपकी जन्म कुंडली की जो स्थिति है, उसका आकलन करने के बाद ये पता चलता है कि आप प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य को यदि अपनाते हैं, उस व्यवसाय में जाते हैं, तो आपको अधिक लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज है धनतेरस। आपकी जिंदगी में किस प्रकार श्री लक्ष्मी का प्रवेश हो सकता है, किस तरह से आप पूरे वर्ष धन धान्य सुख समृद्धि से परिपूरित रह सकते हैं,
आज का हमारा एपिसोड इसी पर केंद्रित है। आप अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल जी स्टूडियो में 10:30 बजे तक उपस्थित हैं। आप उनसे सीधे प्रश्न कर सकते हैं। हमारा नंबर आप जानते ही हैं। इसी के साथ आप SMS के माध्यम से भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका नाम, आपका सवाल, आपके शहर का नाम भेजते रहिए 57575 पर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भृगुनाड़ी ज्योतिष में ब्रेक के बाद पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं आपकी जिंदगी में लक्ष्मी का प्रवेश कैसे हो सकता है, इस पर हमारा खास एपिसोड। हमारे साथ हैं ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल। आप उनसे सीधी बात कर सकते हैं, अपने प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो के नंबर्स आप जानते ही हैं, मैं पुनः आपको स्मरण करा दूं। आप हमें लगाइए 012046988029, दूसरा नंबर है 012046988030। अपने SMS हमें भेजिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका सवाल, आपका नाम अभी भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, जब हम ब्रेक पर गए, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी थी शांति जी हिसार से। उनको शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। हेलो हेलो शांति जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ जी, 22/7/1983। 22 जुलाई। हाँ जी, हाँ 22 जुलाई 1980। 84 हाँ 84। 22 जुलाई 1984। जी हाँ। समय बताइए। दिन के 2:35 शाम के टाइम। 2:35 दोपहर के। PM। हाँ जी, PM 2:35 PM। हाँ जी, हाँ। प्लेस बताइए, कहाँ पे जन्म हुआ आपका? डिस्ट्रिक्ट हिसार में। हिसार में जन्म हुआ है। हाँ। ये शांति जी हैं, 22 जुलाई 1984 को इनका जन्म हुआ है, 2:35 पर, हिसार हरियाणा में। हाँ, तो इनको अपने इनकी फैमिली लाइफ में हाँ, इनकी कुटुंब की स्थिति कैसी है? आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है? कुटुंब की स्थिति। बेटे के बारे में पूछना है जी मैंने। है जी, बेटे के बारे में पूछना है। बेटे के बारे में आप सवाल करना चाहती हैं? हाँ जी। क्या प्रश्न है आपका? इसकी शादी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये अपनी मर्जी से करेगा क्या? नहीं, ये जो आपने हमें डिटेल दी है, ये तो आपने अपनी डिटेल दी है ना? बेटे की दी है ना? बेटे की दी है ये? 84 दिया ना? अच्छा, बेटे की दी है जी। जी हाँ। क्या नाम है बेटे का आपके? अजय। अजय। हाँ, तो ये कुटुंब से अलग हटके, मैंने कुटुंब में प्रॉब्लम देखा, तो कुटुंब से अलग हटके शादी करेगा। हो सकता है ये लव मैरिज करे। लव मैरिज करेगा जी। हाँ जी, समाधान बताएं प्लीज इसका। कोई मतलब क्या करें? वक्त पूछना चाहती है कब करें तो अच्छा रहेगा, शुभ समय पूछना चाहती है कब विवाह करें। अगले साल इनका विवाह का योग बन रहा है। शांति जी, अगले वर्ष इनके विवाह का योग बनता है। क्या ऐसे लक्षण है कि ये प्रेम विवाह की तरफ जाएं? अभी पता नहीं, हमको तो पूछना चाह रहे हैं जी। आप पूछना चाहते हैं, ओके। आपको कुछ संकेत ऐसे लगते हैं? हो सकता है जी। हाँ, तो कुटुंब से हटके है और अगले साल करेगा शादी। अगले वर्ष इनके विवाह का योग बनता है और हो सकता है कि ये अपनी मर्जी से भी शादी करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक SMS हमें मिला है अभी डॉक्टर साहब, ये आया है, जसमीत इनका नाम है और इनकी जन्म तिथि है 8 अगस्त 1976। 8 अगस्त 1976, 8 अगस्त 1976, 6:37 सुबह के, 6:37 AM। अमृतसर में इनका जन्म हुआ है। जसमीत नाम है। इनकी मोबाइल की लास्ट डिजिट है 9459। 6:37 जी। 6:37 प्रातःकाल, अमृतसर में जन्म हुआ है, 8 अगस्त 1976। ये पूछती हैं कि कोई बच्चा नहीं है, इनके घर में कोई संतति इनको नहीं हुई है, संतान सुख से वंचित है और फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब में है, पढ़ाती हैं। क्या जॉब इनको चेंज करना चाहिए या प्रमोशन का कोई योग इनके लिए बन रहा है? ये 2, 3, 4 चीजें इन्होंने एक साथ पूछनी चाहिए। जसमीत पंजाब से हमें SMS किया इन्होंने। 2009-2010 में प्रमोशन का योग बन रहा है इनका और जॉब चेंज नहीं करनी चाहिए और ना चेंज होगी इनकी जॉब। और क्योंकि सूर्य शनि 7 में है, 12वें घर में है, तो संतति में देर है, बट डिले है, बट डिनाइड नहीं है मेरे हिसाब से जी। डिले है बट डिनाइड नहीं जी। देर है पर अंधेर नहीं है। आप आशाओं का दिया जलाए रखिए, निश्चित रूप से आपके आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक और SMS हमें अभी भी मिला है। इनका नाम है स्मृति, जन्म तिथि है 30 अप्रैल 1998,
मेरे ख्याल से उनकी माता या पिता ने ये प्रश्न भेजा है, छोटा बच्चा है ये। स्मृति नाम है, 30 अप्रैल 1998 5:45 AM, 30th of April 1998 5:45 AM, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इस बच्चे के बारे में पूछना चाहते हैं कि इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसी रहेगी और इसकी जिंदगी में धन का क्या योग बनता है।